कि हानि निंदा करने वाला था भी मैं सताने वाला। ये कितनी, ये एक सच्ची जो है ये बात है कि मैं जब खासकर अपने जीवन को देखता हूँ, बीते हुए जीवन को, तो मैं देखता हूँ कई बार, तो मैं अभी भी जो वर्तमान में भी मैं देखता हूं कि प्रभु, मैं एक सताने वाला, निंदा करने वाला, कई बार मुंह से ऐसी बातें हो जाती है हमारे से, वो पुराना आदम का स्वभाव एकदम से उजागर हो जाता है। और पर कितना ही ज्यादा उस जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह से कोई वास्ता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को समर्पण नहीं किया था, जीवन समर्पित नहीं किया था, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया था, एकमात्र परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है। वो कोई बहुत से अवतारों में एक अवतार नहीं है। कल मेरी मुलाकात एक स्कूल के टीचर से हुई रास्ते में, और वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, और मैंने उनको बताया कि अपना परिचय दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, उनकी सेवा करता हूं, उनका मैं अनुयायी हूं, भक्त हूं। तो वो मुझसे कहने लगे, हाँ, सभी जितने भी ईश्वर हैं वो परमेश्वर के अवतार हैं। तो खैर मैं उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद एक बात कही कि एक बात है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, और ये बिल्कुल हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई इसमें कोई ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं, कल ही की घटना है ये। और वो खुद कहने लगे कि एक बात है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और उन्हें लोग सता रहे थे, उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही कि समाज के लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आई, और समाज के लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। और फिर भी वो क्रूस पर से परमेश्वर से ये प्रार्थना करते कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और वो खुद कहने लगे, इससे उत्तम मिसाल तो कोई हो ही नहीं सकती। और खैर हमारी बातचीत खत्म हो गई। पर एक खुशी की बात यह है हमारे लिए कि अब हम ये नहीं कहते कि वो बाकी अवतारों में से एक अवतार वो भी है। हम जान गए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। चाहे इस संसार में, इस संसार के इतिहास में कितने भी महापुरुष हुए होंगे, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए होंगे, बड़े बड़े प्रवचन दिए होंगे, हो सकता है चमत्कार भी किए होंगे, लेकिन परमेश्वर के दर्जे में, परमेश्वर के दर्जे तक कोई नहीं पहुंचता है। परमेश्वर की जो एक परिभाषा है उसमें कोई खरा नहीं उतरता है। वो तो पवित्र है, वो एकमात्र है, वही मृत्यु पर जय दिलाता है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन की हर बात में इसका सबूत हमें मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण नाम नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई एक और ईश्वर नहीं है, वही एकमात्र परमेश्वर है। और हमने खासकर जब अपने जीवन में सच्चाई को स्वीकार कर लिया और परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी, आप लोगों की आंखें खोल दी, और बहुतों की खोलना चाहता है, वो तो सबकी आंखें खोलना चाहता है कि हर कोई सत्य को जाने और उद्धार पाए, और झूठे और मनगढ़ंत जो बनाए हुए ईश्वर हैं उनके भ्रम से वो छुटकारा पाए। क्योंकि हर एक बच्चे का एक ही माँ और एक ही बाप हो सकता है, शारीरिक रीति से पालन पोषण करने वाले चाहे कितने भी हों। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है और परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर इस दुनिया को चलाता है, वो एक ही है। ऐसा नहीं कि उसने एक हिस्सा किसी और को दिया है, एक हिस्सा किसी और गुरु देवता को दिया है, एक हिस्सा, ऐसा नहीं है। ये भ्रम है, ये शैतान के द्वारा रचा गया झूठ है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हमने उस सत्य को जान लिया तो हम आजाद हो गए। हमें समझ में आया कि हम कितना
जो है एक गिरा हुआ जीवन जी रहे थे। हानि निंदा करने वाले, सताने वाले, हम बहुत ही लोगों को दुख देने वाले, यहां तक कि हम अपने आप से भी प्रेम नहीं करते थे, हम अपना ही नुकसान करते थे। और देखिए, परमेश्वर हमारे साथ है, इसका प्रमाण वो देता है। जैसा मैंने पिछले सप्ताह के भी संदेश में मैंने कहा था, हालांकि पिछले सप्ताह का जो संदेश था वो आखिरी का 5 या 10 मिनट का छूट गया था, और मैं उस जो बातें पिछले सप्ताह के संदेश में जो निष्कर्ष था, जो आखिरी का हिस्सा था, वो मैं जरूर अभी मैं बांटूंगा। और मैंने उस समय भी कहा था पिछले सप्ताह कि मैं कोई खास तैयारी नहीं करता हूं आज के इस संदेश के लिए, ना ही किसी और संदेश के लिए भी। अगर मैं सच बताऊं तो खास तैयारी से मतलब ये नहीं कि मैं बहुत दिमाग लगाकर कोई वचन ढूंढता हूं, सोचता हूं। बस मैं प्रार्थना करता हूं, और आप जैसे बहन भाइयों की प्रार्थनाओं का मोहताज रहता हूं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें। और यही हर एक परमेश्वर का दास करता है, और करना भी चाहिए। और मैंने पिछले सप्ताह ये बात कही, और फिर इस सप्ताह के लिए मैं प्रार्थना ही कर रहा था। कल ये घटना घटी, आज मैं अपना वचन पढ़ रहा था, और एक वचन मेरे सामने आया, और उस वचन ने मेरे को बहुत बहुत ही आनंदित किया। और वो वचन जो मैंने आज की थंबनेल में भी डाला है, जो मुख्य वचन है आज की संध्या की इस सभा में, जिस पर हम मनन करेंगे, 1 तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और 13 वचन। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। कितना सुंदर वचन है ये। पौलुस कहता है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हानि निंदा करने वाला था मैं, सताने वाला। कितना ये सच है ये बात। हम में से हर कोई हानि निंदा करने वाला था। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। अगर कभी भी हमें ऐसा लगे तो हमें दाऊद राजा की एक बात याद रखनी चाहिए। इसीलिए दाऊद को कहा गया कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। परमेश्वर के जैसे वो सच्चा था, ईमानदार था। गलती है तो गलती है, बात खत्म। घुमा फिरा के बात नहीं करता था। और भजन 19 में एक बड़ा अच्छा उसका उदाहरण मिलता है। भजन 19 के 12 में वो कहता है कि परमेश्वर मुझे मेरे गुप्त पापों से भी तू बचा ले, क्योंकि वो जानता है कि एक मनुष्य की ऐसी जो है कमी है कि वो अपने अपने आप को भी नहीं पहचानता है ठीक से। हम कई सारे अपने पापों को हम खुद नहीं जानते हैं, पर दूसरे लोग जानते हैं कि कितना हम सताने वाले हैं, कितना हम जो है, जैसे इस गीत में हमने गाया कि हम निंदा करने वाले, हम दुख देने वाले, हमें पता ही नहीं चलता है। और कितना ज्यादा हम ऐसे थे, खासकर जब हम प्रभु से दूर थे, प्रभु से अलग थे, हमारा उद्धार नहीं हुआ था, हम धर्मों के चक्कर में पड़े हुए थे, संसार की रीति रिवाज में, खोखले रीति रिवाज में। आज भी कई विश्वासी, जब एक भाई है जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे दुख होता है, वो हमेशा ये बात कहता है, नहीं भाई, हमें ट्रेडिशन का ध्यान देखना पड़ेगा, कल्चर देखना पड़ेगा। अरे कल्चर और ट्रेडिशन से उद्धार होता है क्या? जितने भी मनुष्य के बनाए हुए ट्रेडिशन और कल्चर हैं, सब दिखावा है, पाखंड है। लोग बुजुर्गों के पांव छूते हैं, लेकिन मन में उनकी कोई इज्जत नहीं है। और न जाने कितने ट्रेडिशन हैं, कल्चर जिसको हम बोलते हैं, परंपराएं। मनुष्य की बनाई हुई परंपराओं से उद्धार नहीं हो सकता। हमारा, पतरस कहता है, हमारा उद्धार सोने और चांदी से नहीं हुआ, यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के बहाए जाने से हुआ। यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। और देखिए भजन 19 के 12 में दाऊद राजा कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है।
पूरी रीति से तो समझना बड़ा मुश्किल है भूल चूक को। जब परमेश्वर अपनी टॉर्च जलाता है, हैलोजन बल्ब और ये तभी वो करता है जब हम झुकते हैं। परमेश्वर कोई जैसे म्युनिसिपैलिटी वाले करते हैं ना सेवा, वैसे ही वो सेवा नहीं कर रहा है कि आओ जी मैं आपको दिखाता हूं। वो प्यार से बुलाता है, लेकिन जो उसके पास आएगा उसको दिखाएगा सच्चाई। जिसको नहीं सुनना है परमेश्वर की बात, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते थे जिनके कान हो वो सुन ले। जिनको नहीं सुनना है ठीक है, उनकी मर्जी है, पर मैं उनसे भी प्यार करता हूं। और आज हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। वो इंतजार करता है ऐसे भलाई से भरे परमेश्वर की हम कैसे आराधना न करें। हम मूर्ख ही कहलाएंगे अगर उसकी आराधना न करें। ऐसे भलाई से भरे परमेश्वर की भक्ति में जीवन हम क्यों ना बिताएं। हम मूर्ख ही कहलाएंगे कि विश्वासी बनने के बाद भी हम बाकी चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, प्रभु के लिए टाइम नहीं निकालते। प्रभु हमसे प्यार करता है, वो हमें मूर्ख नहीं, हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है और दाऊद राजा की तरह ईमानदार बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम कहें, हाँ मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मुझे नहीं पता चलता प्रभु, आज भी इस जीवन में भी, पहले के जीवन में तो मैं कई विश्वासियों को भी मैं देखता हूं और संसार में जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो अपने पाप के विषय में अनजान है, मानते ही नहीं है। अरे नहीं, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। परमेश्वर की लाइट जब जलेगी तो देखोगे और पौलुस की तरह कहोगे सबसे बड़ा पापी मैं हूं। छी, कितना गंदा मेरा जीवन था, पाप से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, दिखावे से भरा हुआ, मूर्खता से भरा हुआ। क्योंकि एक घमंडी व्यक्ति वास्तव में मूर्ख होता है, उसको यह पता ही नहीं कि वो कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ दिखा रहा है। वो तो कुछ भी नहीं है, मनुष्य एक कीड़े के समान भी नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। हालांकि परमेश्वर के लिए हम बहुत बहुमूल्य, लेकिन अगर हम तुलना करें तो जैसे हमारे लिए कीड़ा कुछ नहीं होता है, हम भी परमेश्वर की तुलना में कुछ नहीं है। हमारा जीवन क्या है, खैर हम सब जानते हैं। वचन कहता है हमारा जीवन भाप के समान है, परछाई के समान है, और एक दिन हमें उसके सामने खड़े होकर हिसाब देना होगा। हमारा न्याय किया जाएगा। हमारे पास कोई बहुत सारे विकल्प नहीं होंगे कि परमेश्वर मैं यहां चले जाता हूं, मैं वहां चले जाता हूं। परमेश्वर कहेगा अब सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो तू मेरे पास आएगा, मेरे राज्य में रहेगा, या तू एक प्रकार से नरक को हम कह सकते हैं, वो शैतान का राज्य है। वहां दुख, पीड़ा और बहुत ही अत्यंत पीड़ा, गहरी पीड़ा हमेशा के लिए है, अनंत काल के लिए है। यह ज्ञान कहीं नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त ये बात कहते हैं। आज भी कई लोग सुसमाचार सुनाते हैं लेकिन परमेश्वर के न्याय के बारे में नहीं बताना चाहते। भाई सुसमाचार के दो पहलू हैं, एक उसके अंदर जो खुशखबरी है और दूसरा सच्चाई। और जब तक हम एक व्यक्ति को यह ना बताएं कि खतरा क्या है और फिर खुशखबरी ये है, खतरा ये है कि आप नरक की ओर जा रहे हैं, खुशखबरी ये है कि उससे बचने का उपाय परमेश्वर ने किया है। आप संभव है किसी उपाय को मान रहे हैं, वो धोखे वाला उपाय है। किसी नदी में डुबकी लगाने से, किसी पहाड़ पर जाकर तपस्या करने से आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। कोई रीति रिवाज का पालन करने से आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने से मात्र इस भरोसे पर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। उसके लिए परमेश्वर उधार नहीं रखता किसी का। आपने अच्छा काम किया है, आपको उसका इनाम इसी जीवन में दे दिया गया है, लेकिन स्वर्ग के लिए आपको विश्वास करना होगा सच्चे और जीवित परमेश्वर पर। आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह दूसरे अवतारों के जैसा है या दूसरे लोगों की तरह है? कैसे तुलना की? प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ और बातों को देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस वचन पर आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वायदा किया था, कुछ बहन भाइयों को
हो सकता है रुचि हो, जो आत्मा में एक होकर वचन को सुनते हैं, वो सुनना चाहते होंगे कि आखिरी का भाग क्या था पिछले सप्ताह के संदेश का। और जैसे मैंने कहा, परमेश्वर हमारे साथ है और वो उसने अपने आप ही मुझे ऐसा वचन दिया और ऐसे घटनाओं को किया कि मुझे भी एक आश्वासन मिला, विश्वास हुआ कि ये बातें जो मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूं, पिछले सप्ताह भी जो बांटी और आज भी जो मुझे वचन दिया है, ये परमेश्वर ही हमसे बात कर रहा है। मैं नहीं जानता इसकी हमें कितनी जरूरत है। आज शाम के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है कि वो पौलुस कहता है कि फिर भी मुझ पर दया हुई। मैं तो सताने वाला था, मैं तो एक बहुत ही जो है निंदा करने वाला व्यक्ति था और मेरे जीवन से बहुत बुरे बुरे काम हुए और अंधेर में करता था, पर परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये भी दिखाया कि तूने, मैं जानता हूं तूने ये काम बिना सोचे समझे किया, अज्ञानता की दशा में किया। परमेश्वर बहुत ही उसका न्याय बहुत अच्छा है। आइए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पिछले सप्ताह हमने जो बातें की थी और फिर वहीं से हम आज के संदेश को जोड़ेंगे। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि परमेश्वर ने हमें, हम जो पाप के दास थे, रोमियो 6 और 17 वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें पाप के दास से क्या कर दिया, हमें अपनी धार्मिकता का दास बना लिया और अब हम मन से उसके उपदेशों को मानने वाले हो गए हैं। तो ये एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान भी होती है, वो मन से परमेश्वर के उपदेशों को मानता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। वो वाद विवाद नहीं करता, वो तुलना नहीं करता, ये शिक्षा अच्छी है, ये शिक्षा अच्छी है। वो सच्चाई की खोज में लगा रहता है, जो जो उसे अच्छा लगता है, मिलता है। पौलुस कहता है पहले थिस्सलुनीकियों के 5 और 21 वचन में, सब बातों को परखो और जो अच्छी बातें उन्हें ग्रहण करो, बुराई से बचे रहो। और जो उद्धार पाया हुआ विश्वासी होता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में लग जाता है, परमेश्वर की धार्मिकता का ही पालन करता है, उसी की सेवा करता है। अब वो पाप की सेवा नहीं करता, पाप की गुलामी से वो छूट चुका है, पाप अब उस पर हावी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं पाप को कह सकता हूं कि तू अब मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता है, मैं तुझ पर प्रभुता करूंगा, अर्थात मैं तुझे उसी स्थान पे रखूंगा जहां तुझे होना चाहिए। कब्र में, क्रूस पर मेरे पाप अब मेरे शरीर में नहीं दिखेंगे, मेरे व्यवहार में नहीं दिखेंगे, वो मर चुके हैं, मैं उनके लिए मर चुका हूं। पर ये इतना सरल नहीं है, ये तो उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन है, हमसे गलती होती है और इसलिए हमें ईश्वर की धार्मिकता क्या सिखाती है, जैसे ही हमसे गलती हो हम तुरंत प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, दाऊद की तरह। इतना ही नहीं, हम दाऊद की तरह कहें, प्रभु मुझे भली भांति जांच, मेरे अंदर कोई बुरी चाल चलन तो नहीं है, मैं तेरे लिए पवित्र और निर्दोष बनकर जीना चाहता हूं, मुझे सिखा कि मैं पवित्रता की खोज कैसे करूं। और तब हम सच में एक उद्धार पाए हुए विश्वासी हम बन जाते हैं। पिछले सप्ताह हमने इन बातों को बहुत ही विस्तार में देखा था और हमने देखा था कि पौलुस रोमियो 7 अध्याय में कहता है, उसके 14 वचन से आगे को, वो कहता है कि मनुष्य कैसी एक कश्मकश में जीता है, एक संघर्ष है उसके जीवन में, और ये संघर्ष आज भी हमारे लिए है। ये जो अंतर्द्वंद है, हम पाप और परमेश्वर की धार्मिकता के बीच हम संघर्ष करते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहले हम ये संघर्ष में हमेशा हारते थे और संभव है हम इस संघर्ष से भी हम बिल्कुल अनजान थे, मतलब हमें ये संघर्ष जो है महसूस नहीं होता था, क्योंकि हम पाप में आनंदित थे। We were slaves to sin। हम पाप
के गुलाम थे, हमें आनंद आता था। पर संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ, जिन्होंने सच्चाई को जाना नहीं है, पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कैसे मैं पवित्र रहूं, कैसे मैं धर्मी बनकर जीवन बिताऊं। हाउ कैन आई बी राइचियस बिफोर गॉड, मैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी बनकर जीऊं। शायद मुझे अपने धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए, शायद मुझे बहुत अच्छे काम करने चाहिए, दान पुण्य के काम करने चाहिए। पर उसे बात समझ नहीं आती, जब तक वचन में लिखा है जब तक पुत्र तुम्हें आजाद ना करे, यूहन्ना 8:36 में, तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। ओनली गॉड हैज द पावर, केवल परमेश्वर के पास वो सामर्थ है कि हमें पाप के वश से, शैतान के वश से छुड़ा ले। हाँ, हमने पिछले हफ्ते गाना भी गाया था ना, वो दुखों से बचाने वाला, पापों को हटाने वाला, शैतान के फंदे से बचाता है ना। तो परमेश्वर के पास वो सामर्थ है और परमेश्वर ने हमें बचा लिया। और जब हम उस दशा से बाहर आ गए, तो अब हमारे लिए, अब जब हम विश्वास के जीवन में हैं और अभी भी ये अंतर्द्वंद हमारे जीवन में चलता है, तो हम कैसे बच सकते हैं? मन फिराने से। मन कब फिराएंगे? जब परमेश्वर के करीब आएंगे, गहरी संगति में आएंगे, परमेश्वर हमें कायल करेगा पवित्र आत्मा जी के द्वारा। पवित्र आत्मा जी का काम ही ये है, वो हमें कायल करते हैं। मेरे बेटे, आज तूने पूरे दिन भर जो समय बिताया, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा, थोड़ा समय अपने घुटनों पर आ और थोड़ा पीछे मुड़कर देख आज के दिन तूने कैसे बिताया है। अगर हमने अच्छा बिताया है तो परमेश्वर का आत्मा हमें बहुत प्यार करेंगे और ताकत देंगे। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे अंदर एक बेचैनी होगी, परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाएगा और वही परमेश्वर का आत्मा हमें शोक करने का अवसर देगा। एक ऐसा शोक जिससे मृत्यु नहीं आती बल्कि उससे उद्धार होता है। वो फिर से हमें उस पाप की जो एक दोष की भावना, उससे बाहर निकाल लेते हैं और फिर हमें नया बनाकर आगे ले चलते हैं। और हमने कुछ उदाहरणों को देखा था कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि अगर हम आदम से लेकर देखते हैं तो हमने हाबिल का उदाहरण देखा था। और हम, मेरे ख्याल से जब मैं हाबिल के बारे में बता रहा था, उसके बाद वहां पर पिछली बार जो है इंटरनेट की वजह से वो संदेश बीच में छूट गया था। तो उसके बाद हम अब्राहिम के बारे में देख सकते हैं। ये लोग भी तो पाप में जन्मे थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने मन फिराया। परमेश्वर ने सबको अवसर दिया, परमेश्वर सबको अवसर देता है, लेकिन जो मन फिरा लेते हैं वो उस पाप की गुलामी से छुड़ाए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। और इसीलिए जो आखिरी बात पिछले सप्ताह के संदेश में थी, वो इस भाग के द्वारा मैंने आप लोगों से बांटना चाहा था, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था। कुलुसियों 3 अध्याय का 5 वचन से 10 वचन तक हम इसको पढ़कर फिर आज के संदेश पर आएंगे कि हम पर दया हुई है, जबकि हम कैसे हमारा जीवन था और आज भी हमारे जीवन में कई बार वही पुरानी जो चाल चलन है, स्वभाव आ जाता है, फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है। आखिर क्यों करता है? और जब ऐसा वो कर रहा है तो हमें कितना उसके प्रति आभारी, कृतज्ञ, ग्रेटफुल और विश्वास योग्य होना चाहिए। कुलुसियों 3 अध्याय और उसके 5 वचन में ऐसा परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बहुत से विश्वासी कहते हैं, अब मैं मूर्तियों के सामने मैं मूर्तियों की आराधना नहीं करता, मैं झूठे ईश्वरों की आराधना नहीं करता। लेकिन संभव है आप लालच करते हो
तो अगर आप लालच करते हैं, लोभ करते हैं, तो वो तो मूर्ति पूजा के बराबर है। और वो पौलुस कहता है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपने इन कामों को तुम अब छोड़ दो। अपने इन अंगों को, तुमने इन्हें अंग बना लिया है, इन्हें मार डालो। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बहुत सारी दुष्कामनाएं होती हैं। दुष्कामना का मतलब यही नहीं है, दुष्कामना का मतलब सिर्फ वो दुष्कामना नहीं जो दाऊद के मन में आई कि मैं इस स्त्री के साथ जो है कुकर्म करूं, उसके पति को मरवा डालता हूं जिससे कि मेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा और वो मेरी पत्नी बन जाएगी। यही, इसी को दुष्कामना नहीं कहते। दुष्कामना बहुत सी बातों के द्वारा हमारे जीवन में आ जाती है। हम देखते हैं अनन्या और सफीरा नाम के जो पति पत्नी थे प्रेरितों की पुस्तक में, उनके मन में दुष्कामना आ गई कि हमारे पास जो धन दौलत है, हम इसमें से थोड़ा सा छुपा के रख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के लोगों को पता चल जाए और हमें इसका भाग देना पड़े। पौलुस ने क्या कहा उनसे, क्या वो तुम्हारा ही नहीं था? कौन तुमसे छीन रहा था उसको? बहुत प्रकार की दुष्कामनाएं आ जाती हैं, लालच आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, बुरी लालसा आ जाती है। और छठे वचन में कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी, तो सबसे पहली आज्ञा क्या है? मन फिराओ। और ये आज्ञा सबसे पहली है और सबसे अंतिम भी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से मनन करेंगे तो ये आज्ञा पहली, अंतिम और हर समय ये आज्ञा दोहराई गई है। मन फिराओ, मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ। और हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये जीवन का जो सफर है, ये सकरा मार्ग है, कठिन रास्ता है। हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमारा मन इधर जाएगा उधर जाएगा, हमारे कपड़े, हमारा जो आत्मिक जीवन है मैला होगा। बहुत से सेवक लोग अब मैले जीवन से खुश हैं, क्योंकि वो मैले जीवन से खुश है, उनकी मंडली भी मैले जीवन से खुश है, सब कुछ मैला हो गया। आज के समय में सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है परमेश्वर के अगुवों के लिए, क्योंकि अगर अगुवे ही मैला जीवन जीकर खुश हैं तो फिर भेड़ों का क्या होगा? भेड़ लोग ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें, तो आप लोगों का क्या काम है? आप गूंगी, बहरी और अंधी भेड़े थोड़ा ना हो, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हो। अगुवे के लिए प्रार्थना करो, अगुवे से जाके बात करो, उसकी जी हजूरी मत करो, उसे परमेश्वर से बड़ा मत बनाओ। वो आदर के योग्य है, लेकिन आप अगर उससे प्यार करते हैं तो जाके उससे बात करिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपसे नाराज हो जाएगा, हो सकता है आपका कोई नुकसान हो जाए, लेकिन एक दिन वो आपको धन्यवाद देगा और परमेश्वर आपको इनाम देगा, क्योंकि ये भेड़ों की भी जिम्मेवारी है। हम सिर्फ ये कहकर कि अगुओं का जीवन खराब है, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। भेड़ें क्या करती हैं? अगुओं को क्रिटिसाइज करने में सारी ताकत झोंक देती है और कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं भाई बहनों। हम जब प्रार्थना करेंगे, हम जब अपने अगुओं से बात करेंगे, उनके जीवन में से शैतान का कार्य दूर होगा और परमेश्वर की मंडली का जो है लाभ होगा, उन्नति होगी। और हम देखते हैं फिर पौलुस आगे बोलता है कि पहले हम इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे, 7 वचन में, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जैसा आज के वचन में भी हम कहते, पहले मैं कैसा था? निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सो हम परमेश्वर की सच्ची आराधना कैसे कर सकते हैं? हम
सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हम उस नए मनुष्यत्व में बढ़ते जाएं, हम उस पुराने मनुष्यत्व में ना पाए जाएं। पौलुस के शब्दों में पौलुस कहता है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। प्रिय भाई और बहनों, हम सब ये काम करते थे, आज भी संभव है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी संभव है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले के जीवन में, इससे पहले कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, परमेश्वर से हमारा संबंध, रिश्ता बना, हम तो बहुत ही ज्यादा करते थे, इसी में जीवन बिताते थे। वो कहता है इसी के अनुसार चलते थे। ये हमारी पहचान थी। क्रोध, घमंड, लालच, मक्कारी, छल, कपट, और परमेश्वर ने फिर भी हम पर दया की। पौलुस कहता है फिर भी मुझ पर दया हुई। मैं सबसे बड़ा पापी था, फिर भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में और बिन समझे बूझे ये काम किए थे। यही आज के वचन का हमारा एक मुख्य विषय है कि परमेश्वर जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो भी हम पर दया हुई। अगर आपने ध्यान से आज के मैसेज का जो मैंने उसकी जो थंबनेल बनाई है उसको ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने वहां पर एक और वचन को मैंने वहां डाला है, और वो वचन क्या है? हे पिता, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये जो पौलुस कह रहा है मुझ पर दया हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर का न्याय बहुत ही सच्चा न्याय है, पवित्र न्याय है। वो हमें पूरा पूरा मौका देता है। वो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करता, किसी मनुष्य के साथ कोई अन्याय, कोई अंधेर नहीं करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, हम उस वचन को देखेंगे लूका के 23 अध्याय में, ल्यूक चैप्टर 23 एंड वर्स 34। ल्यूक चैप्टर 23, लूका और उसका 23 अध्याय और 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूक रहे हैं? क्या वो नहीं जानते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में झूठी बातें बोल रहे हैं? क्या वो लोग नहीं जानते थे कि ये जो व्यक्ति है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? इसने तो अभी 24 घंटे पहले ही यह अद्भुत कार्य कर रहा था। एक सिपाही जिसका कान कट गया था, उसका कान इसने ऐसे हाथ लगाया, फिर से जुड़ गया। ये वही व्यक्ति है जो मुर्दों को जिंदा कर रहा था। वो सब जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? वो इसीलिए कहा क्योंकि परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है। वो दया का धनी परमेश्वर है। इफिसियों के 2 अध्याय में वो हम देखते हैं कि वो दया का धनी है। और उसके 4थे वचन में, इफिसियों 2 के आपको खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां लिखा है, मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप वचन से देख सकें। ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं। कई बार हम बहन भाइयों में से किसी को, कुछ को वचन नहीं पता नहीं होता कहाँ लिखा है, इसलिए ये रेफरेंस दिया जाता है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, इफिसियों 2 और उसका 4 वचन, वो दया का धनी है। उसका न्याय बहुत ही सच्चा है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी किसी के लिए। जिसको दंड देगा उसको भी आखिर में जब दंड देगा तो बहुत सोच समझ के देगा। कोई व्यक्ति परमेश्वर के न्याय पर उंगली नहीं उठा सकता कि आपने गलत न्याय किया है। जिसको परमेश्वर आदर देगा, इनाम देगा, कोई परमेश्वर से ये नहीं कह पाएगा कि नहीं परमेश्वर, मेरे ख्याल से इसको इनाम नहीं मिलना चाहिए था, इसका उद्धार नहीं होना चाहिए था। और इसलिए हमें एक और बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने आज हमारे बारे में वो अच्छा देख रहा है, वो सोच रहा है हाँ ये तो सच में इनाम पाने के योग्य है, और कल हमने कुछ गलती कर दी, तो परमेश्वर उसका भी लेखा लेगा।
और इसीलिए यहेजकेल के जहां तक मेरे को याद आ रहा है शायद 3 अध्याय के 18 वचन से, या शायद 18 अध्याय में, दोनों जगह है, 2 जगह यहेजकेल में वो कहता है अगर धर्मी जन अपने धर्म के कामों से वो पलट जाए, छोड़ दे उनको करना, धार्मिकता के रास्ते पर चलना छोड़ दे और अपनी मन गढ़ंत तरीके से चलना शुरू कर दे, जैसा कि बहुत से विश्वासी आज कर रहे हैं और वो उसको सही ठहराने में लगे हुए हैं, अपनी ही दृष्टि में वो धर्मी बन रहे हैं, अपनी धार्मिकता के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा। भाई और बहनों, आपको और मुझे भी लेखा देना होगा। इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना जब करें तो बहुत परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, अपनी भावनाओं से नहीं, भावनात्मक गीतों के द्वारा नहीं। आजकल के गीतों में बस यही कमी है, वो भावनात्मक गीत हैं। यीशु मेरे पास रहना, मुझे छोड़ मत देना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता का क्या? और बहुत सी बातें हैं। मैंने संदेशों में कहा आजकल एक बहुत बुरी बीमारी शुरू हो गई है। मदर्स डे, फादर्स डे, हैप्पी डे, सैड डे, पता नहीं कौन कौन से डे बनाने लग गए हैं प्रभु के लोग। मैं कितनी बार कहता हूं, लेकिन भाई बहनों को लगता है सुनाई नहीं दे रहा। अभी भी कुछ तो भाई बहन जो मेरे को भी जानते, मैं देखता हूं उनके स्टेटस में मदर्स डे, हैप्पी डे, सैड डे। ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है भाई और बहनों। आप कह सकते हैं कि मैं तो नुक्ताचीनी कर रहा हूं, नुक्ताचीनी की बात तो नहीं है खैर, लेकिन एक चिंता की बात जरूर है, क्योंकि मैं कई बहन भाइयों का देखता हूं वो ये सब डालते हैं, लेकिन परमेश्वर की और महत्वपूर्ण बातों के विषय में वो चिंतित नहीं है। हमें इन बातों से दूरी रखनी है और हमें परमेश्वर के वचन तक ही सीमित रहना चाहिए, और क्योंकि तब हम परमेश्वर की दृष्टि में हम आदर के योग्य ठहरेंगे। पौलुस कहता है वो व्यक्ति ग्रहण नहीं किया जाएगा जिसकी प्रशंसा मनुष्यों के द्वारा होती है, पर वो किया जाएगा जिसकी प्रशंसा परमेश्वर के द्वारा होती है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज के संदेश में कि परमेश्वर ने, जब पौलुस ये कहता है कि तो भी मुझ पर दया हुई, मैं तो निंदा करने वाला था, सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, और तो उसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहली चीज हमें स्मरण आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी सब कुछ देखते हुए कि लोग क्या कर रहे थे उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें माफ कर दे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। और एक मिनट मुझे देना आप, ये जरा शायद मुझे इंटरनेट का थोड़ा ध्यान नहीं रहा इसमें। एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, मतलब बने रहिए, और मैं क्योंकि दूसरे मोबाइल से इसमें डालना पड़ेगा इंटरनेट, उसका हॉटस्पॉट इसमें शायद ख़त्म होने वाला है। सो जस्ट 1 सेकेंड आप वेट करिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। हाँ जी, सो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने ये बात, परमेश्वर, हम एक वचन को देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसके अध्याय। पिछले दिनों में भी ये वचन मैंने शायद मैंने बांटा था, पर एक बार हम और देखेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। और 1-2 रेफरेंसेस को देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसका न्याय एकदम सच्चा है। हम ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम इस बात को हर दिन हम स्मरण रखें, हमारे जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम इस बात को स्मरण रखें वचन के माध्यम से, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है और बहुत ही कमजोर होता है, हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं। सो भजन 9 और 7 में भी हम देखते हैं कि भजन में ऐसा लिखा है, भजन 9 के 7 में,
परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। वो न्याय करने के लिए ही, और उसका न्याय जो है वो बहुत ही पवित्र है। यशाया और उसके 61 यशाया के 61 और उसमें हम देखते हैं 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। बहुत से और वचन हैं जिनके द्वारा हमें आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर वास्तव में उसका न्याय बहुत ही पवित्र है। और आज हम 3 बातों को देखेंगे, इससे पहले कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसके इसी न्याय की वजह से पौलुस जैसा व्यक्ति जो मंडली को सताता था, जो अंधेर करने वाला था, आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो कितने हम पाप से भरे हुए थे, आज भी हमारे जीवन में गुप्त पाप हैं, फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है, क्योंकि उसके न्याय में 3 बातें हैं भाई और बहनों जो आज प्रभु हमें दिखाना चाहता है। पहली चीज, परमेश्वर ने सबको मन फिराने का अवसर दिया। जब क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की पिता से, तो वो क्यों की? क्योंकि वो जानता था कि ये लोग जानते तो हैं ये क्या कर रहे, लेकिन फिर भी अनजान है। इनको एक मौका मिलना चाहिए, इनको समय मिलना चाहिए अपनी गलती को पहचानने का। आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन हम क्या देखते हैं, फिर भी उनके अंदर जो थी एक निर्बलता सृष्टि के अनुसार नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे या परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेंगे, मुख्य रूप से जैसे ही वो आज्ञा तोड़ेंगे वो निर्बल हो जाएंगे। ये बात उनको नहीं समझ में आई। परमेश्वर ने उनको बताया कि तुम जीवन के वृक्ष से खाना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मत खाना। वो टेढ़ा मार्ग है। अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने इस पे बात की थी कि ये जो जीवन संसार है ये टेढ़ी जाती है। परमेश्वर ने हमारे लिए सीधा मार्ग बनाया है, वो खुद हमारे लिए सीधा मार्ग है। हमें टेढ़े मार्ग से बचना है। हम टेढ़े मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम फिर से अंधेर करने वाला जीवन, निंदा करने वाला जीवन, लोभ और लालच करने वाला जीवन, उन सारे बुरे अंगों को पहनकर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हमें स्मरण करना है, तो भी मुझ पर दया हुई, मैं कैसा था, क्या मैं अब भी ऐसा करूं? इसलिए पतरस कहता है, जबकि तुम पर ऐसी बड़ी दया हुई है। हम उसको वचन को देखेंगे बाद में, लेकिन यहां पर हम देखते हैं पहली चीज परमेश्वर के न्याय के बारे में, वो देखता है कि जब कोई गलती मनुष्य से अनजाने में हो जाती है। देखिए, प्रेरितों की पुस्तक, हम इसको परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे प्रमाण के साथ। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्स 30। प्रेरितों 17 अध्याय का 30 वचन। पौलुस अपने संदेश में इस बात को कहता है, वहां पर एथेंस के लोगों के बीच में, एथेंस नगर में, वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अज्ञानता के समय से उसका मतलब है वो समय जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले का समय है। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, वो हर समय इस पृथ्वी पर उपस्थित है, उपस्थित था। आदम के समय में था, अब्राहिम के समय में था, हाबिल के समय में था। इसलिए उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने जो है मन फिरा लिया, या यूं कह लीजिए कि वो परमेश्वर का भय मानते थे, और उन्होंने परमेश्वर का जब भय माना, परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, क्योंकि वो उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो नम्र और दीन होते हैं, और उन्हें मन फिराने का अवसर दिया। और
इस तरह से बहुत से लोग जो है उन्होंने उद्धार पाया, लेकिन वो फिर भी अज्ञानता का समय था, क्योंकि परमेश्वर ने खुलकर अपने आप को प्रकट नहीं किया था जैसा मनुष्य के लिए आवश्यक था। और ठीक समय पर परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और इसीलिए पौलुस अब कहता है वहां पर अन्य जातियों के बीच में कि देखिए, पहले के समयों में परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है उसके पापों, कई सारे पाप एक तरीके से अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि ये, हालांकि ये दोषी है, लेकिन फिर भी ये अनजान है, इसे समझ में नहीं आ रहा, ये कमजोर है। आदम और हवा ने पाप किया, पर परमेश्वर को उनके लिए दया थी। ऐसा नहीं कि वो कठोर हो गया और उन्होंने कहा नहीं, पर परमेश्वर चाहता था कि वो सीखें कि सच्चाई क्या है। परमेश्वर जानता था आदम और हवा पाप करेंगे, पर परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। और इसीलिए जब मनुष्य अनजाने में पाप करता है, भले ही वो पाप कितना भी गंभीर हो, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूकने वालों को भी प्रभु कह रहा है इनको भी एक मौका मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में वो पिता से कह रहा है, पिता इन्हें मौका मिलना चाहिए, इन्हें थोड़ा समय देते हैं पिता, इतनी जल्दी इनको हम दंड नहीं दे सकते। आदम और हवा ने पाप किया है, मानी नहीं मेरी बात, लेकिन हम इस वजह से मनुष्य जाति का अंत नहीं करेंगे। हाँ, परमेश्वर को गुस्सा आया जब नूह के समय में देखा कि पाप इतना बढ़ गया है, तो पल भर के लिए उसे ये लगा और उसने ठान लिया कि पृथ्वी पर मैं सब मनुष्यों का नाश कर दूंगा सिवाय नूह और उसके घराने के। पर फिर वो पछताया, उसने कहा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर से हम क्या देखते हैं, वो परमेश्वर अनजाने में की हुई गलती, क्यों? क्योंकि एक बार मौका मिलना चाहिए। हमें सब कुछ मालूम है, फिर भी हम क्या है, अज्ञानता में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पाप में गिर गए तो हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया। आत्मा जानती है, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। ज्ञान तब आता है जब आप उस ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, सुनेंगे तो भूल जाएंगे। आत्मा ने कहा तूने पाप किया है, हाँ किया है, पर भूल गए। थोड़ी देर बाद कुछ और बात आई दिमाग में, भूल गए। जैसे हम स्वीकार करेंगे, हाँ मैंने किया है, ये बात सच है, तब हम दोषीपन महसूस करेंगे और उसका कोई उपाय ढूंढेंगे। और दूसरा देखिए, हम लोग निर्बल थे, इसीलिए रोमियो के 5 अध्याय में और उसके 8 वचन में लिखा है कि जब हम निर्बल ही थे तब परमेश्वर ने हम जैसे पापियों के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। ये परमेश्वर के न्याय करने का तरीका है। वो निर्बल पर दया करता है, वो जो अनजाने में और अज्ञानता में जी रहे हैं, अनजाने में पाप कर रहे हैं, उनके ऊपर दया करता है। देखिए रोमियो 5 और 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से करता है ना। और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जगह निर्बल शब्द भी है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो। अच्छा, यहाँ पर निर्बल शब्द नहीं है, पर हम मान सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अंग्रेजी की बाइबल में शायद इसीलिए मेरे जहन में ये शब्द आया है ना, कि हम जब पाप की निर्बलता में जी रहे थे, है ना, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम शरीर में भी निर्बल हैं, और इसीलिए परमेश्वर एक मौका देता है। और फिर हम तीसरी चीज देखते हैं, परमेश्वर बहुत ही सहनशील है। देखिए पौलुस के उसी कथन को हम देखते हैं, और इसको पौलुस कैसे बताता है।
हाँ, मुझे माफ कीजिएगा, वो वचन वो शब्द वहीं पे लिखा हुआ है रोमियो 5:6 में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वास्तव में वो रोमियो 5:6 वचन है। जब हम निर्बल थे, है ना, कई बार वचन आंखों के सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ये उसकी फितरत है, ये उसका प्रेम है। वो निर्बलों पर दया करता है। परमेश्वर जानता था, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि भले ही ये मनुष्य गलती कर रहे हैं, इनको मालूम भी है, इनकी आत्मा जानती है, इनका विवेक भी दोषी है, पर ये निर्बल है, ये अपने विवेक के अनुसार चल नहीं पा रहे, ये आत्मा की आवाज सुन नहीं पा रहे। शैतान ने इतना गहरा इनके ऊपर प्रहार किया है कि ये अब आत्मिक रीति से मर चुके हैं। इन्हें एक सहायता की जरूरत है, इन्हें समय की जरूरत है। परमेश्वर दया का धनी है और ऐसे ही हम सब पर दया हुई है। हम किसी से बेहतर नहीं है, सिर्फ यह है कि शायद हमारा समय आ गया, पर हमें घमंड नहीं करना। हो सकता है बहुत से ऐसे होंगे जो हमसे पीछे हैं, वो आगे भी जा सकते हैं अगर हम घमंड करेंगे तो। और हमें सिर्फ एक ही काम करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। कैसे? एक बदले हुए जीवन के द्वारा। तो हमने दूसरी चीज देखी कि परमेश्वर निर्बलता को जब देखता है तो वो एक अवसर देता है, वो दया करता है, वो उपाय करता है निर्बल व्यक्ति के लिए। और अज्ञानता में किए हुए पापों को उसने क्या है, ध्यान नहीं दिया। प्रेरितों की पुस्तक में पौलुस कहता है कि अज्ञानता के समय जो पाप हुए थे मनुष्यों के द्वारा, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है? वो इंतजार करता है। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और पौलुस क्या कहता है? बस एक दो बातों को हम देखेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। पौलुस कहता है पहले तिमुथियुस के 13 वचन के बाद पहले अध्याय में ही वो कहता है, 14 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और अब जो मुख्य बात है, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। ये परमेश्वर के न्याय का तीसरा बहुमूल्य महत्वपूर्ण पहलू है। वो सहनशील, ही इज अ लॉन्ग सफरिंग गॉड। वो विलंब से क्रोध करता है, वो समय देता है। हे पिता, इन्हें माफ कर, अभी ये नहीं जानते हैं, एक दिन जानेंगे। और हमें इंतजार करना होगा, हमें सहनशील बनना होगा, हमें अनदेखा करना होगा इनके अंदर जो पशु के जैसा स्वभाव है, कैसे ये मसीह लोगों को सताते हैं। यही सहनशीलता आपके और मेरे अंदर आनी चाहिए जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं। जब तक परमेश्वर के न्याय का दिन ना आ जाए, हमें सहनशील रहना है। हमें परमेश्वर के जैसे हमें ध्यान रखना है। बहुत से लोग वो जानते हैं लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें। वो बंधे हुए हैं शैतान के बंधनों में, समाज के बंधनों में। और हमें सहनशील बनकर, उनको निर्बल समझकर उनके लिए दुख उठाना है, क्रूस का दुख उठाना है, उनके अपशब्दों को भी हमें सहन करना है, उनकी यातनाओं को सहन करना है जैसे प्रभु ने किया। और वो कहता है मुझ पर इसीलिए दया हुई है, पहले तिमुथियुस पहले अध्याय 16 वचन में, कि मुझ सबसे बड़े पापी में, और हम सबसे बड़े पापियों में, हम सब के सब सबसे बड़े पापी हैं, यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। हमने क्यों विश्वास किया? अनंत जीवन के लिए या चंगाई पाने के लिए? हमने क्यों विश्वास किया है? किसी घटिया चीज के लिए?
कुछ जवानों से अब जब मिलते हैं तो उनकी एक ही चीज होती है, बस मैं यूपीएससी क्लियर कर लूं, मैं ये एग्जाम पास कर लूं। आजकल कितने बड़े बड़े जो विश्वासी लोग हैं उनकी एक ही बात होती है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। कुछ लोग अपनी डिग्रियों को ऐसे लिखते हैं, अरे उद्धार पाने के बाद भी ये चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम लॉयर फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, मैंने यहां से डीटीएच किया है, बीटीएच किया है। ये सब दिखाता है कि आपने अनंत जीवन के लिए प्रभु पर विश्वास नहीं किया है। भाई और बहनों, पौलुस कहता है मैंने अनंत जीवन के लिए, जो लोग अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं, उनके लिए आदर्श बनूं। आप और मैं उनके लिए आदर्श कभी नहीं बन सकते जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास सिर्फ संसारिक लाभ के लिए किया है, शारीरिक लाभ के लिए किया है और उसी में वो आनंदित हैं। आप और मैं, हमारा प्रचार उनके लिए कभी आनंद का कारण नहीं बनेगा। उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है, मीठी मीठी बातें सुनना अच्छा लगता है, पर पौलुस ने हमारे लिए एक उदाहरण रखा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में होकर बोलता था, वो वचन में मिलावट नहीं करता था, जो जरूरी बात है वही बोलता था। पतरस कहता है मुझे बार बार भी वही बातें दोहराना पड़े तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लाभ के लिए है। जीवन का सफर लंबा है, कठिन है, हम आज सुनते हैं कल भूल जाएंगे। कई विश्वासी क्या कहते हैं, अरे ये बातें तो हमें पता है, कोई नई बात बताओ ना। ऐसा वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि हमारे देश के एक भाग से जहां मसीहत ज्यादा है, वहां एक बीमारी सी आ गई, वहां पे लोगों को नया कुछ चाहिए रोज, क्योंकि इतना वचन वो सुन चुके हैं, वो सोचते हैं अब इसमें कुछ नया किया जाए। अरे नए से बात नहीं बनेगी, पर वो आपके लिए जरूरी होना चाहिए। वही बात हमारे लिए जरूरी है जो शुरुआत में कही, मन फिराओ, आज भी मन फिराओ, कल भी मन फिराओ। और तो जो लोग मैं बोल रहा हूं कौन सा हिस्सा वो समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे होंगे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विश्वासी हैं, कुछ ऐसी कलीसियां हैं, कुछ ऐसे महकमे जो हमेशा नए, कुछ नया, कुछ भाई जी कुछ नया बताइए। भाई नया तो मेरे पास भी नहीं है बताने के लिए, लेकिन वही बात जरूरी है। परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है, हमारे जीवन में नयापन देखना चाहता है। और देखिए अंत में हम एक बात को देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने 3 बातें देखी उसके न्याय के विषय में। वो अनजाने में की हुई गलती को क्षमा करना चाहता है, अज्ञानता में की हुई गलती को वो एक तरीके से उसके लिए दंड नहीं देता है। और दूसरी चीज वो निर्बलता पे, जब हम निर्बलता की दशा में पाप हो जाता है वो तरस खाता है। तीसरी चीज वो हमें समय देता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, इब्रानियों की 6 अध्याय में हम इसको पढ़कर समाप्त करेंगे। और यहां पर परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि यदि हम सत्य को जानने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करें तो हमारे लिए फिर पश्चाताप का जो है मौका नहीं रहता है। 2 चीजें हैं, जिन्होंने प्रभु को पहचान लिया, सत्य को जान लिया है। अब इसको मैं समय बचाने के लिए पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मूल रूप से वो क्या कहता है कि हमने आरंभ की शिक्षाओं को पा लिया है, हमने सारी मूल बातें समझ ली हैं, लेकिन हम सिद्ध नहीं बन रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम वही ठहर गए हैं और हम अब जानबूझकर गलती कर रहे हैं, जानबूझकर सब कुछ जानते हैं, लालच कर रहे हैं। बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े डीकन्स, बड़े बड़े लीडर्स लालच के जीवन में हैं, पद प्रतिष्ठा के होड़ में लगे हुए हैं, बड़ा घमंड करते हैं। हमें हमारी संस्था से देखो इतना हमें गाड़ी मिली है, वो बोलते तो नहीं है, लेकिन स्टेटस पे जब डालते तो वो अपना दिमाग दिखा देते हैं। अरे भाई अगर आपको मिला है तो स्टेटस में डालने की क्या जरूरत है, ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है वो अपने आप को धोखा देता है। और ऐसी बहुत सी
बातों को, जब हम स्वार्थ दिखाते हैं, जब हम प्रेम का जीवन नहीं जीते, तो हम क्या करते हैं? हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं। क्या हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमारा उद्धार क्यों किया? हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, कोई भलाई नहीं थी। आज भी हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, पर प्रभु चाहता है कि हम उन सब बातों को छोड़कर उसके पुत्र की समानता में होकर जीवन बिताएं। मंडली में जो राजनीति चलती है, जो मनुष्यों के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में जो पाखंड होता है, जो चापलूसी होती है, चमचागिरी होती है, गुटबाजी होती है, ये जानबूझकर गलती करने वाले पाप हैं। और परमेश्वर कहता है फिर उनसे पछताने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और प्रिय भाई और बहनों, जो लोग इस दुनिया में परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी कठोर बन जाते हैं, उनके लिए भी मौका नहीं मिलता है। क्योंकि यशाया की पुस्तक में उसके 55 अध्याय में हम इस आखिरी वचन को पढ़ लेते हैं कि उनके लिए भी एक चेतावनी है। वैसे तो वो सबके लिए है, लेकिन खासकर जो लोग प्रभु को जानते, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, सुना तो है लेकिन ग्रहण नहीं किया, प्रभु के लिए अपना हृदय नहीं खोल रहे हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी है कि परमेश्वर के न्याय का नाजायज फायदा ना उठाएं। वो समय देता है, वो अनजाने में किए हुए पापों को क्षमा करना चाहता है, वो निर्बलता, हमारे को निर्बल जानकर हम पर तरस खाता है, हमारी भक्तिहीन दशा में भी वो हम पर तरस खाता है। पर ऐसा ना हो कि हमारा समय खत्म हो जाए, क्योंकि यशाया के 55 और उसके 6 वचन में इस तरह से लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक कि वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। पर अगर हम परमेश्वर के समय को खो देंगे, विश्वासी होने के नाते भी कई बार हम क्या करते हैं, ये भी एक पाप हम करते हैं, जानबूझकर हम पश्चाताप नहीं करते। इसका मतलब हम अब परमेश्वर से, जैसे अब हम देसी भाषा में बोलते हैं, हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और परमेश्वर ने अगर हमारा समय खत्म कर दिया, फिर हमारे लिए दिक्कत है भाई और बहनों। फिर हमारी आराधना चाहे हम कितनी भी जोर से करें, कितना भी हम अच्छे अच्छे शब्दों से परमेश्वर की आराधना करें, वो उसके लिए ग्रहण योग्य नहीं होगी। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आए, उसको धन्यवाद दें कि उसने हम जैसे तुच्छ और निकम्मों पर दया की, इसीलिए की कि वो अपनी सहनशीलता को दिखाए। और इसीलिए जैसा पौलुस कहता है कि हम दूसरों के उनके लिए आदर्श बने जो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के चरणों में उसकी आराधना करें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। विश्वास करता हूँ प्यारे पिता, जो वचन आपने आज मुझे दिया और जो भाई बहनों के साथ बांटा है, वो सबके लिए आशीष का कारण होगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ, कैसा घिनौना मेरा जीवन प्रभु, तुच्छ और गंदा जीवन प्रभु, अशुद्धता से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ, प्रभु आपका धन्यवाद हो। ऐसे तुच्छ व्यक्ति पर आपने दया की, मुझे उस पाप की दलदल से बाहर निकाला। एक एक करके प्रभु मेरे सारे घिनौने पापों से मुझे छुटकारा दिलाया है। आज भी मेरे जीवन में प्रभु आप उस सफाई के और सुधार के कार्य को कर रहे हैं और मेरी आंखें खोल दी। मुझे अज्ञानता से अपने स्वर्गीय ज्ञान में आप ले आए। मैं अनजानेपन में जी रहा था, मुझे आप सच्चाई की रोशनी में ले आए। और प्यारे पिता, मैं निर्बल था, पर अब आपने अपनी मुझे सामर्थ्य दी है। और प्रभु जी, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था इस पृथ्वी पर अब आपने मुझे उस बर्बादी से बचा लिया। अब मेरा जीवन प्रभु मैं आपके लिए जीता हूं। ये कितनी अद्भुत बात है प्यारे पिता। मैं इस संसार के लिए नहीं, मैं इस समाज के लिए नहीं, मैं मनुष्यों के लिए नहीं, पर आपके लिए जीवन जीता हूं प्रभु,
क्योंकि आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को मेरे लिए बलिदान किया। प्रभु जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। प्यारे परमेश्वर, आपकी हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करता हूं, आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्यारे परमेश्वर, जो आनंद और शांति आप मुझे देते हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस आराधना की भेंट को प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में लाता हूं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की।